2 दिन पहले उनकी शादी की 8वीं सालगिरह थी, लेकिन हरेश भूल गया था कि ऊपर से घर भी लेट आया। फिर तो कहना ही क्या, बहुत झगड़े थे दोनों उस दिन। गुस्सा ठंडा हो जाने पर हरेश ने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन मैडम तो मैडम होती हैं, मर्जी चाहे माफ़ करे न चाहे ना करे। शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे प्यार की जगह कड़वाहट में ले ली और रोमांच की झगड़े ने अब तो एक दूसरे के प्रति सम्मान के बीच में उनका स्वाभिमान आने लगा था। एक समय था जब दोनों को लगता था कि वो एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, मगर आज वही दो प्रेमी एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह थे। आखिर कोई अपनी मैरिज एनिवर्सरी कैसे भूल सकता है। वह मुझे अब पहले जितना प्यार नहीं करता। सोफे पर बैठी गौरी के मन में ख्याल आया, वह अपने पति से इतनी नाराज थी कि पिछले 2 दिन से उसने ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने बारिश में भीगा हुआ हरेश खड़ा था। हाथों में फूलों का गुलदस्ता था और चेहरे पे मुस्कुराहट, लेकिन गौरी अभी भी माफ़ करने के मूड में नहीं थी। उसने गुलदस्ते को नीचे फेंक दिया और फिर से झगड़ने लगी। तुम्हें क्या लगता है, इसी तरह से मुझे गुलदस्ता देने से मैं बात को भूल जाऊंगी? अगर सच में प्यार करते हो तो दिखाओ, इस तरह से झूठ मूठ का नाटक मत करो। हरेश कुछ बोलता उससे पहले घर के अंदर से मोबाइल की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। गौरी ने अंदर जाकर फ़ोन अपने हाथ में लिया और कॉल करने वाले का नंबर देखा। उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। वह कॉल हरेश ने ही की थी, लेकिन जब उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ उसकी अनजान मर्द की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं गुड़गांव पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर विजय सिंह राठौड़ बात कर रहा हूँ। क्या यह हरेश शर्मा के घर का नंबर है? गौरी ने जवाब दिया, जी हाँ। क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे खेद है, लेकिन यह दुर्घटना हुई है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है। हमें उसकी जेब से एक वॉलेट और एक मोबाइल फ़ोन मिला है, जिसमें आपका नंबर घर के नाम से सेव किया गया है। हमें इसके शरीर की पहचान करने के लिए किसी की आवश्यकता है। क्या आप अभी सर्विस हॉस्पिटल आ सकती हैं? गौरी का दिल बैठ गया। वह आशान्वित थी। उसने कहा, लेकिन मेरे पति तो यहाँ घर पर हैं। मेरे साथ क्षमा करें महोदया, लेकिन यह घटना 2 घंटे पहले ही हुई, जब यह रेलवे स्टेशन के बाहर निकल रहे थे। गौरी अपना होश खोने लगी थी। यह कैसे हो सकता है? उसने पहले किसी से सुना था कि कभी कभी आत्माएं इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने प्रियजन से मिलने आती हैं। अपनी आंखों में आंसू के साथ वह भीगती हुई हॉल में पहुंची। इरेन वहाँ नहीं था। पुलिस वाला सही कह रहा था। जब उसे पछतावा हो रहा था, हरेश बनने के बाद भी आखिर बार उसे मनाने आया था, लेकिन उसने गुस्से में आकर उसके साथ घटिया किस्म का बर्ताव किया। कितनी जिल्ली हूँ मैं, वह रोती हुई फर्श पर बैठ गई। उसने अपना मौका खो दिया था। हमेशा के लिए उसने पुराने दिनों की घटना याद आने लगी। वो शादी से पहले रोमांटिक लव स्टोरी और हरेश का
थिएटर के अंदर सबसे सामने शादी के लिए प्रपोज करना, आधी रात को उसके लिए अपने हाथों से मैगी बनाना और अपनी बेसुरी आवाज़ में मंजीत सिंह के गाने गाना, मानो सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था। गौरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, बस एक बार मिला दो मुझे उससे ताकि उसे बता सकूं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। तभी अचानक बाथरूम में से आहट सुनाई दी। दरवाज़ा खुला, हरेश बाहर आया और बोला, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज शाम को ट्रेन में आते वक्त मेरा वॉलेट और मोबाइल चोरी हो गया था। गौरी दौड़ती हुई उसके पास गई और गले से लिपट गई। कभी कभी हम एक पल के मूल्य को तब तक नहीं जान पाते जब तक कि वह गुजर नहीं जाता। अवसर हम अपने परिजनों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसा हम अनजान लोगों के भी नहीं करते। जरा सोचो, अगर आप को पता है वो कि आप अपने परिजन से आखिरी बार मिल रहे हैं, तो क्या आप उसके साथ बुरा बर्ताव करते? यह तो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी थी, परंतु जीवन आपको दूसरा मौका नहीं देगा, इसलिए इस एक मौके को अपने हाथों से फिसलने में मत दें। और क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि आखिरी पल कब आएगा, इसलिए अपने परिजनों के साथ हमेशा ऐसा व्यवहार करें मानो आप उनसे आखिरी बार मिल रहे हो। यह ट्रूथ लव स्टोरी का सीक्रेट है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह छोटी सी लव स्टोरी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाएगी। अगर आपको यह क्लिप पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ और पार्टनर के साथ ज़रूर शेयर करें। आप इस टॉपिक पर अपने क्या विचार रखते हैं, हमारे साथ कमेंट बॉक्स के ज़रिए शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के सीधी जानकारी अपने फ़ोन में पाने के लिए हमें फ्री में सब्सक्राइब